सघोषोधार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत् नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलोऽभ्यनुनादयन्। यह श्लोक युद्ध भूमि के वातावरण को दर्शाता है। विशेष रूप से जब पांडव पक्ष के योद्धाओं द्वारा शंखनाद किया जाता है तो उसकी गूंज कौरवों के हृदय में भय उत्पन्न कर देती है। इस श्लोक के माध्यम से युद्ध की मानसिक तैयारी और भावनात्मक दबाव का चित्रण किया गया है। इस श्लोक में कुरुक्षेत्र युद्ध की शुरुआत का वर्णन है। इससे पहले के श्लोकों में पांडव पक्ष के योद्धाओं द्वारा शंख बजाने की चर्चा की गई है। जब भगवान श्री कृष्ण, अर्जुन, भीम और अन्य पांडव योद्धाओं ने अपने शंख बजाए तो वह ध्वनि इतनी प्रबल और घोर थी कि कौरव पक्ष के योद्धाओं के हृदय भय और चिंता से भर गए। तुमुल का अर्थ है प्रचंड या घोर ध्वनि। यह ध्वनि युद्ध की तीव्रता और भयावहता को दर्शाती है, जो कि कौरवों के लिए मानसिक रूप से चुनौतीपूर्ण थी। संजय कहते हैं, हे धृतराष्ट्र, इन शंखों से उत्पन्न ध्वनि द्वारा आकाश और धरती के बीच हुई गर्जना ने आपके पुत्रों के हृदय को विदीर्ण कर दिया। पांडव सेना द्वारा बजाए गए विविध प्रकार के शंखों से उत्पन्न भयंकर ध्वनि से कौरव सेना के सैनिकों के हृदय विदीर्ण हो गए। जबकि कौरवों की सेना ने जब शंखनाद किया था तब पांडवों की सेना पर इसका कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि पांडवों को भगवान श्री कृष्ण का आश्रय प्राप्त था, इसीलिए उन्हें अपनी सुरक्षा का पूरा भरोसा था। दूसरी ओर कौरवों को केवल अपनी स्वयं की शक्ति और सामर्थ्य पर भरोसा था और अपने अत्याचारों के अपराध बोध की कसक से उनके भीतर पराजित होने का भय व्याप्त हो गया था। इस श्लोक का मुख्य संदेश यह है कि युद्ध से पहले ही पांडवों की शक्ति और उनके साहस से कौरव पक्ष भयभीत हो गया था।